बोला तो वो छोड़ के चला गया। अब छोड़ के चला गया तो सुबह जो है श्रावक लोग आए, तो वो तो ये क्यों कि जो है चिटाई उखाड़ के देखी, तो महाशय जी बढ़िया उत्ते कुंडी बनाए बैठे थे। फिर वो जो है धीरे धीरे भाग गया। तो भगवान की भक्ति करने से अपने आप जब साक्षात चेहरे उतर जाएंगे तो कासर उपयोग क्या चीज है। तो उनकी गर्जना से मेघकालीन उत्कंठा से पूर्वक देखते हैं सब सांप कि ये आवाज कहां से आ रही है। ऐसे ही जब कर्म डसते हैं तो बढ़िया तेजी से अच्छे भक्ति करने लगो गंभीरता पूर्वक, और गंभीरता पूर्वक तुम भक्ति करते रहोगे, पता नहीं चलेगा कि वो कर्म कहां चले जाते हैं। शांति सागर जी के गले में तो कई बार जो है सर पर लिपट गया, कुछ हो गया, खेलता रहता था। तो भव्य जीवों के मयूर स्वर्णमय समान ऐसी भगवान की यहाँ पे देशना का वर्णन कर रहे हैं। और देशना का वर्णन करते करते बता दिया कि उनकी गंभीर देशना कैसी होती है, कि गंभीर देशना होती है जब वो समूह शरण में बैठते हैं तो जैसे मयूर गर्जना करता है, मयूर जो है केकी आवाज कराता है, तो उससे सारे के सारे सर्प वगैरह भाग जाते हैं। ऐसी हे प्रभु आपकी जब देशना खिलती है, आपकी जब दिव्य ध्वनि खिलती है, तो ऐसे पहाड़ के समान आपका दिखाई देता है, और पहाड़ के समान ऐसी आवाज आती है तो सारे के सारे भक्त भव्य जीव उत्कंठा पूर्वक देखते रह जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं। देखना कभी आचार्य की देशना सुनना, ऐसा लगता कि बस शांत हो के सुनो, उसमें चंचलता नहीं होती। देशना में ना ताली ना चंचलता, बिल्कुल गंभीर लेकिन कुछ ना कुछ हो, वो देशना कहलाती है जिसमें सारी चंचलताएं शांत हो जाएं, जिसमें एक टक आदमी को बोध होता रहे कि सही बात तो यही है। ना मजाक, ना किसी का कौतूहल। कल देखना कब कई लोग तो जो है ना नाचेंगे गाएंगे और जैसी देशना खुलती है तो शांत बैठ जाते हैं। ऐसी भक्तांबर कल्याण मंदिर जब ये अंतरंग से पढ़ा जाता है तो अपने आप जो है कर्म शांत होने लगते हैं। घर घर में जो है पाठ होना चाहिए इनका, महावीर अष्टक का या कुछ भी नमोकार का अच्छी सुरीली आवाज में, तो सारी बरगड़ाएं अपने आप पलायन कर जाती हैं। ऐसा यहाँ पे बताया गया। नमो रिहंताड़म, नमो शिताड़म, नमो आईरियाड़म, नमो वज्रयाड़म, नमो लोई शपशाहूड़म। मंदिर के पास वाला मकान शुभ है या अशुभ, परछाई पड़ने का क्या नियम है? नहीं है अशुभ, किसने बोल दिया अशुभ है? मंदिर में रखा हुआ मकान नियम से योग्य नहीं है, ना चाहिए। अगर बीच में गैप है या सामने रोड के उस पार है तो फिर वो जो है गृह निवास, क्योंकि कहाँ बनाओगे फिर, तो एकदम चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों चिपका हुआ नहीं होना चाहिए? मंदिर से एक दिन बताया था ना कि एक तो वो राक्षस स्थान पड़ जाता है, और दूसरी बात अगर तुमने मंदिर से चिपका हुआ मकान बनाया तो फिर
आप उसमें लघु शंका भी करोगे, गलत काम भी होते हैं, तो फिर ऐसे मकान ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाते। जिसकी शक्तियाँ ज़्यादा होते हैं वो अपने रूप में प्रमाण करा देता है, फिर तो बर्बाद होना ही है। आप देखो इंदौर में कांच मंदिर बनवाया, उसके पास में जो है शीश महल बनवा दिया, उसी के बाद पूरा शीश महल खाली पड़ा है, कोई इस चीज में सक्सेस ही नहीं हो पाया। वो तब से कितनी ही होटलें खोलने की कोशिश की, कितनी सब चीजें बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई सक्सेस हो ही नहीं पाया। खूब बड़ा बना हुआ है। और तो मंदिर या एवं गृह निवास के बीच मुख्य रास्ता को हो तो दोष नहीं लगता, लेकिन अब जैसे परछाई वगैरह का बता रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, शिखर की परछाई द्वितीय और तृतीय पहर में गृह निवास पर पड़ती है तो अशुभ है, दूसरे पहर में और तीसरे पहर में अगर परछाई पड़े तो फिर अशुभ है, लेकिन प्रथम पहर में या चौथे पहर को छोड़कर दूसरे तीसरे पहर में मंदिर की ध्वजा आदि की छाया घर के ऊपर पड़ती है तो दुख कारक होती है। यानी दूसरे और तीसरे पहर में, एक पहर कितने मिनट का होता है? घंटे का होता है, हैं? तो 1.5 घंटे का होता है। तो जैसे ही सूर्य उदित होता है तो प्रथम पहर में पड़ रहा है तब तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरे पहर में अगर वो परछाई पड़ रही है तो दुख कारक है। इसलिए छाया के स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए, कभी भी जो है अपन को ऐसा स्थान छोड़ देना चाहिए। अर्थात दूसरे तीसरे पहर में मंदिर की ध्वजा की छाया जिस जगह पड़े ऐसे स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए। प्रथम पहर में चल जाएगा, क्योंकि दिन भर तो वैसे तो है नहीं है कि वो पढ़ता है, वो पढ़े ही ना, लेकिन किस पहर में नहीं पढ़ना चाहिए। उत्तर दक्षिण के मकान भी कभी शुभ होते हैं, लेकिन उसके स्थान देखते हैं कि गेट कौन से स्थान पे गया है। नहीं तो फिर हर कोई तो यही सोचेगा मैं उत्तर दिशा का मकान, उत्तर दिशा का लो, फिर दूसरी जगह तो कोई बनेगा ही नहीं। ऐसा सर्वथा नहीं है, कभी कभी उत्तर दिशा का भी अशुभ काम कर देता, दक्षिण दिशा का भी शुभ काम कर देता है। और ऐसा भी नहीं कि हम वास्तु को नकार सकें, वास्तु को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता, सर्वथा स्वीकारा भी नहीं जाता। तो कई चीजें वास्तु क्या है पता, वास्तु क्या है कि अब जैसे तुम्हारे घर के सामने और नाली वगैरह बह रही है, अंधेरा ज्यादा पड़ रहा है, अब उस घर में तो बीमार रहना ही है आदमी को, क्योंकि मच्छर होंगे वो होंगे तो बीमार होएगा ही सही, यही तो वास्तु है। अब अंधेरा अंधेरा रहता हो दिन भर, धूप ना आती हो, तो फिर तो निश्चित है कि जिस जहां प्रकाश नहीं पड़ता वहां पर तुम कितने ही बल्ब लगा दो, बल्ब से कोई अंतर नहीं पड़ता। अलौकिक यानी इसमें कई किरणें ऐसी होती हैं सूरज की किरणों की, उनकी तुलना इन लाइटों से नहीं कर सकते। इनमें तो जो है जीव उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उसमें कभी जीव उत्पन्न नहीं होते। इसलिए वो किरणें आवश्यक हैं। आजकल तो मालूम चला कि फ्लैट बना दिए गए, पता नहीं कहाँ पे पड़ रही कहाँ नहीं पड़ रही है, पड़ती नहीं है कई जगह। तो निश्चित है कि उस मकान में तो फिर बीमारी पहनना ही है। तो यही वास्तु रहता है, और कुछ वास्तु नहीं अलग से। और उसके स्थान को खोल दो तो कह दे भैया ठीक होने लगे। क्यों ठीक होने लगे? क्योंकि हवा आने लगी, स्वच्छ हवा लगने लगी। अब पंखा में बैठे रहो, तुम स्वच्छ हवा ही नहीं खा पाओ, तो फिर पंखे की हवा तुम कितनी खा लेना, लेकिन उसके खाने के बावजूद तुम्हारी हड्डियों में दर्द होगा, थकान सी महसूस होती है। और अगर खुली हवा में जाके तुम सोओगे तो कभी जो है थकान महसूस नहीं होती,
भले ही वो कम हो या ज्यादा हो। एसी कूलर की हवाएं कितनी खा लो, उससे तो बीमार पड़ना ही है। तो प्रथम दूसरे पहर और तृतीय पहर की परछाई पड़ता है वो मकान अशुभ होता है। इसके अलावा दूसरे प्रथम चौथे पहर की परछाई पड़ता तो उसमें कोई शुभ अशुभ का विचार नहीं किया जाता। अब घर से प्रतिमा का दिखना शुभ है या अशुभ? और क्या वहीं से दर्शन कर ले तो पूरी हो जाएगी दर्शन अपने के दर्शन का जो है नियम पल जाएगा क्या? किसी के घर के सामने जो है मकान है तो वो मकान शुभ है कि अशुभ है? मकान तो शुभ है, लेकिन कब शुभ है कि मालूम चला कि ऐसा नहीं करना। एक बार हमने देखा कि जस्ट सामने मकान था, अब उसके जूते चप्पल जो उतरते थे ना, वो जो है उसके कांच में उसकी वो पड़ती थी। तो ऐसी जगह पे देखना चाहिए कि हमारा जो है मकान की अशुभ चीजें तो उस तलपट में नहीं पड़ रही हैं। अब वो गेट बहुत बड़ा था मंदिर का, छोटे मकान होते, छोटे वो होते हैं तब तो नहीं पड़ते हैं जिसमें कांच नहीं होता तो। और कई बार तो हम जो है ना कांच लगवा देते हैं, और कांच लगवा दिए बाहर भी चप्पल पड़ी हुई हैं, उन्हीं चप्पलों की परछाई उसमें पड़ रही है। तो कांच को जो है देख के लगाना चाहिए हमें, कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो है हमने जैसे ये जीने हैं इस पे बाहर पे जो है उतार दिए और उसकी परछाई उसके कांच के ऊपर पड़ रही है। तो ऐसे कांच कभी जो है मंदिर में नहीं लगवाना चाहिए। उसकी जगह गेट वगैरह लगवा लो, कुछ और लगवा लो, लेकिन उसकी परछाई नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत अशुभ हो जाता है। लेकिन भगवान का जो है सुबह से मुखमंडल देखना ये तो शुभ होता है, लेकिन तुम सोचो कि हम आलस करके वहीं से दर्शन कर लें तो अशुभ होता है। इसलिए जैसे ही देखो तो फिर जल्दी से जा करके तैयार होके मंदिर जाना चाहिए, तब शुभ होगा। मंदिर में वेदी या वेदी के आसपास क्या किसी मुनि श्रावक का चित्र और चरणों के चित्र लगाना उचित है क्या? वेदी के आसपास वेदी के आसपास कोई चित्र नहीं होते। आप देखो खजुराहो में है ना पूरी चित्रकारी की गई, लेकिन गर्भगृह में कोई चित्र वगैरह नहीं बनाना चाहिए। गर्भगृह में आप बाहर लगा दो, कितने भी लगा दो आप, कोई वो नहीं है, वो तो लगाना ही चाहिए। कि या तो फिर गर्भगृह में जो तीन लोक के नाथ का समोसरण लगा सकते हो, ऐसी चीजें बना सकते हो। उनका जो है जैसे भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव लगा सकते हो, लेकिन उसमें जो है किसी श्रावक वगैरह का तो चित्र भगवान में घर में मंदिर में लगना नहीं चाहिए। तो गर्भगृह में किसी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। वेदी के आसपास चित्र लगाना सर्वथा अनुचित है। मंदिर के बाहर लगा दो आप पूरा। आप देखो समोसरण भी बनता है ना, समोसरण तो जितने भी ये नाट्यशाला हैं, जितने भी मंडप हैं, सब बाहर ही बाहर बनते हैं। और जैसी श्री मंडप भूमि आती है बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं होता वहां पर। वहां पे तो मात्र वीतरागता प्रदर्शित की जाती है। तो वहां पे लगा सकते, लेकिन गृहस्थ के तो वहां पे भी नहीं लगना चाहिए। कई लोगों ने तो क्या है कि हमारा स्टैचू लगा दो तो मैं इतने करोड़ दे दूंगा, और फिर लोग बाग क्या होता है उसी मूर्ति को जो है द्रव्य चढ़ाते चले जाते हैं।
कई जगह बनी गई हैं आजकल मूर्तियां कि हमारे परिवार की, हमारे उसकी नाम भले ही जो है प्रशस्ति में लिख देते हैं, वो भी मात्र किसके लिए? नाम के लिए नहीं लिखते, पहचान के लिए कि हमारे पूर्वजों ने, कि हमारे कोई तुम्हारी परंपरा में कोई तुम्हारा बेटा हुआ, सप्तव्यसनी हो गया और उसने देखा अरे मेरे पिताजी ने मूर्ति स्थापित की थी और मैं कैसा पापी हूँ, तो उसे जो है बोध हो जाता है, उसके लिए नाम लिखवाते हैं। तो नाम लिखवाना अशुभ नहीं है, लेकिन नाम के लिए करना कुछ भी तो अशुभ है। जिनारे में साधु श्रावक की समाधि के समय क्या व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा बताया है कि जिनारे में साधु श्रावक की कोई की समाधि है, चल रही है, तो वहां पर क्या व्यवस्था करना चाहिए। जिनारे में साधु और श्रावक की समाधि हेतु मंदिर से पृथक व्यवस्था होना चाहिए, एकदम वहां पर भी चिपकी हुई व्यवस्था नहीं होना चाहिए, जस्ट उसी के पास में व्यवस्था नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी गैप होना चाहिए। तो पृथक व्यवस्था करना उचित है, क्योंकि वहाँ पर फिर वो खगार भी होती है, वो भी होते, लघु शंका भी हो जाती है, वो भी हो जाती है, इसलिए थोड़े से जो है दूरी पर व्यवस्था होना चाहिए कि जिससे बिल्कुल टच ना हो। कभी भी जो है धर्मशाला वगैरह हो तो मंदिर से टच तो बनानी नहीं चाहिए, धर्मशाला भी नहीं, मकान भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उत्तर स्थान तो हमारा खाली होना चाहिए पूरा। रात्रि में जिनवाणी यंत्र की साक्षी में पूजा हवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कई लोग जो है ना रात्रि में पूजा वगैरह कुछ भी करते हैं रात्रि में, तो जब श्रावकों को निषेध है तो फिर ये उद्देश्य कहाँ से दिया जा सकता है। कई लोग जो है ना, अभी कौन सी वो आती है शरद पूर्णिमा, उस शरद पूर्णिमा पे अमृत टपकेगा और खीर बाहर रख देते हैं, अमृत टपके ना टपके लेकिन जीभ जरूर टपक जाएंगे। और कई तो त्यागी व्यक्तिगण भी ऐसा करने लगे। फिर रात्रि भोजन का कहाँ निषेध हुआ? तो अमृत है तो तुम उसमें जैसे क्या होता है ना कि माला कर लो, जाप कर लो, लेकिन जो है खीर वगैरह खुला के रख दी और उसको खा रहे हैं, अंधेरे में रखी और हैलोजन जाओ तो और ज्यादा गिर जाएंगे। तो ये कहाँ पे व्यवस्था है कि शरद पूर्णिमा के दिन तुम जाके वहां पे वो रख दो? क्या तुम्हारे ऊपर नहीं गिर पाएगा क्या अमृत? तो उसको जो है ये व्यवस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात के दिन जो है आंखें तेज हो जाती, तो कह लगे उसमें क्या बोलते हैं, सुई में धागा डालते हैं, ऐसा बोलते हैं कई लोग। तो माला का उद्देश्य तो आया है कि माला फेर लो आप, सरस्वती जिनवाणी की माँ, जिनवाणी की सरस्वती की कोई माला फेर के प्रशस्त परिणाम रखो, लेकिन जो है खीर वगैरह पानी वगैरह जो है तुम नहीं रख सकते, और धर्म के नाम पर तो और भी नहीं कर सकते। ये तो धर्म का अवर्णवाद है कि तुम जो है जल्दी से ऊपर चले गए और खीर रख दो। महाराज ने रखवाई थी, तो महाराज रखवा भी नहीं सकते। तुम्हारा तो और भी जैसे क्या है कि अगर रात को कोई श्रावक भी आ जाए तो महाराज क्या आहार की पूछ सकते हैं क्या उससे? यहां तक कि दिन में तक नहीं पूछ सकते, क्या पता भाई ये क्या खाएगा।
और ये तो मानने की शांतिलाल जी से बोल दिया हमने कि सुरेश भैया शांतिलाल जी को आहार करा दो। अब आहार किया उन्होंने और क्या खाया क्या नहीं खाया। तो श्रावकों की व्यवस्था रहती है कि श्रावक के पास जाएं, और कोई अगर हमारे मेहमान अतिथि आए हैं तो फिर जो है हम स्वयं जा करके कि भैया आहार करके जाना, हमारे की तरफ व्यवस्था है। हर जगह जो है ना देख लेते हैं कि महाराज आहार करके आए हैं, कोई जो है बाहर से श्रावक तो नहीं आया है, दिख तो नहीं रहा है, और सत्सम्मान जो है उसको स्वयं श्रावक अपने घर पे या पे अपनी व्यवस्था के अनुसार उनकी व्यवस्था करता है। तो मुनिराज तो कभी भी नहीं बोल सकते एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन क्या करें भैया, भूखे बैठे तो बोलना पड़ता है, क्योंकि श्रावक तो आज करके जो हैं थोड़े से कि चतुर्मास करवा देते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। अर्जुन तो दोष लगवाते हैं। तो हमारी व्यवस्था होना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए किसी भी चीज में कि हम जब महाराज को लिवा के लाए हैं उनके भक्त, आप देखो कि ये जो पद्मावती वगैरह कोई भगवान है क्या? फिर भी हम क्यों सम्मान देते हैं? क्योंकि हमारे भगवान की यक्षिणियाँ हमारे भगवान के जो है भक्त हैं, इसे उनका सम्मान देते हैं। उनका तो दे रहे हो, साक्षात आए हैं, उनका ध्यान नहीं दे पा रहे कि चेतन परमात्मा चेतन आत्माएं जो भगवान आज महाराजों के भक्त आए हैं उनका ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और उनके लिए तुम बहुत कुछ करोगे। इसे यहाँ की व्यवस्था तो कई चीजों में गड़बड़ है, दिखते ही नहीं है कि कहीं महाराज जी कहीं खिलाना ना पड़ जाए, हमारे लिए कुछ करना ना पड़ जाए। इसे कोई की अगर नहीं तो ड्यूटी लगा के जाओ, पूछ के जाओ, महाराज को तो कभी जो है बोलने में आ भी ना पाए। आचार्य श्री को जो है दुर्ग में बताया था ना एक बार कि संस्कृत पढ़ना थी, तो आचार्य श्री को ये पता नहीं चल पाया कि रायपुर से एक पंडित जी रोज आते थे और रोज जो है अपने समय पे आते, समय पे चले जाते। आचार्य श्री को ये पता ही नहीं कि उनको कितने पैसे दिए, क्या दिया क्या नहीं दिया, और कैसे आ रहे क्या नहीं आ रहे, कुछ नहीं। बस श्रावकों का फर्ज था, महाराज जी मेरे महाराज जी अगर एक महाराज जी ने एक बार पढ़ लिया और उसका ज्ञान हो गया तो कई श्रावक लोग अपना उद्धार कर लेंगे। तो इस उद्देश्य से श्रावक लोग देखते हैं कि महाराज को क्या आवश्यकता है। तो हमारा फर्ज बनता है, ना तो वो दिन में कह सकते हैं ना रात्रि में, यहां तक कि शांतिलाल जी बैठने तक का नहीं बोल सकते महाराज। तो क्यों नहीं बोल सकते? अगर हमने बोल दिया कि शांतिलाल जी बैठ जाओ, अब तुम तो मार्जन करके बैठोगे, और वे धड़ाम से बैठ गए, और धड़ाम से बैठ गए, मालूम चला कि नीचे चीटी वगैरह थे कि ये महाराज की वजह से मेरे को कष्ट हुआ इसकी। तो बहुत गहरा चयन दर्शन है। आजकल तो कई चीजों में दोष लग जाते हैं। नहीं तो आप देखो कि जब अपन चालीसा पढ़ते हैं तो कौन पदम रुचि बैल को नमो का मन सुनाया था, बैल जो है देव हुआ था, फिर सुख पदम रुचि हुआ तो उसने स्मरण होके आ गया कि मेरे को किसी ने जो है नमो का सुनाया था, वो आखिर है कौन। तो उसने जो है वो चित्र मंदिर में बनवाए कि ये नमोकार मंत्र को कौन सुना रहा है।
पता लगा के उसको जो है अपना मित्र बना लिया, इतना उपकारी के उपकार को मानता है। तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि कोई हमारे गुरु का भक्त आया, गुरु का शिष्य आया, उसको जो है कि अगर हम उसका सम्मान करेंगे तो कभी आपका भी भला होता है। अब कब दिया था श्रेयांश राजा ने आहार और कब उसके संस्कार पड़े थे? तो कहने का तात्पर्य जब दिन में नहीं कह सकते तो रात को कहने की तो बात ही गई काम से। और रात को अगर बोल दिया कि भाई तुम खीर खा लेना, बढ़िया रख दो, तो समझ लो कि वो मुनि पने से बने हो बस। क्योंकि आचार्य भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि रात्रि में जो है पानी भी रक्त के समान और अन्य जो है मांस के समान हो जाता है। उसके लिए कि एक दिन की व्यवस्था, एक दिन तो छूट दे दो, ऐसा नहीं होता। एक दिन में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इसका कोई विधान नहीं है। नमो हरिहंतड़म।